स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक और प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय किशोर आर्य जी नजर आ रहे हैं, विवेक विहार से डॉक्टर श्वेत केतु जी, बरेली से सुभाष गेरा जी, पुणे से सुदेश मनचंदा जी, उर्मिला जी, वेद प्रभा जी, अन्नपूर्णा धवन जी, सविता भाटिया जी, सविता सचदेवा जी, प्रेम बहल जी, शिखी चांदना जी, मधु जी, हर्ष गुलाटी जी, कमला हंस जी, लक्ष्मी जी, मोहिनी कालरा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सभी का हृदय से पुनः धन्यवाद। जिनका नाम लिया गया नहीं लिया था, कई बार परिचय नहीं होता, कई बार पता नहीं चलता, नाम कुछ और दिखाता है यहाँ पर। आप सभी का पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज उषा मलिक जी का सुंदर प्रवचन होगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, वेदिका से ही, मुझे लग रहा है वेदिका तैयार है भजन बोलने के लिए, तो वेदिका से ही प्रारंभ करते हैं। और बच्चों को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, जो भी जुड़ना चाहें, भजन सुनाना चाहें, तो उन सभी का स्वागत है। तो पहला वेदिका से हम प्रारंभ करेंगे और वेदिका के बाद में लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुड़गांव से, वो कृपया तैयार रहेंगी भजन के लिए। वेदिका, आप अपना भजन प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। मैं वेदिका आर्य फरीदाबाद से आप सबके सामने एक ईश्वर भक्ति भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे देवता मुझको देना सारा, मेरे देवता मुझको देना सारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ना समझू मैं जग का झूठा इशारा, ना समझू मैं जग का झूठा इशारा। मेरे देवता मुझको देना सारा।
देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही हो किनारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। सुबह शाम तुमको ध्याते रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ध्याती रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाती रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वेदिका, बहुत सुंदर भजन आपने ईश्वर भक्ति का सुनाया कार्यक्रम के प्रारंभ में। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। वह परमपिता परमात्मा का सहारा एक ऐसा सहारा है जो कि सदा रहने वाला है और कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। अगर उसका सहारा मिल जाए तो सारे संसार के सहारे फिर उसके आगे फीके हैं। तो बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय लक्ष्मी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और उनसे प्रार्थना है कि कृपया वो अपना वचन सुनाएं, आदरणीय लक्ष्मी जी। और उसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। बहुत दिनों बाद मौका मिला, छोटा सा भजन है। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, आप जैसे मौज उड़ाए मौज उड़ाए। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। पीतल का सोना पत्थर का मोती, पल में कृपा जब उसकी होती। पीतल का सोना पत्थर का मोती, पल में कृपा जब उसकी होती। प्रभु करिश्मा जब जब दिखलाए, मौज हो जाए मौज हो जाए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बुरा से बुरा चाहे उसका नसीब हो। प्रभु दयालु जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। पल में है देता पल में है लेता, मालिक के दर पे तिल तिल का लेखा। पल में है देता पल में है लेता, मालिक के दर पे तिल तिल का लेखा। देता है जब वो देने पे आए,
मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। प्रभु के सेवक कभी दुख नहीं पाते, वो तो हर दम खुशियां मनाते। प्रभु के सेवक कभी दुख नहीं पाते, वो तो हर दम खुशियां मनाते। प्रभु ही उनको भव से पार लगाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। प्रभु ही उनको भव सागर से पार लगाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। पीतल का सोना, पत्थर का मोती, पल में कृपा जब उसकी होती। पीतल का सोना, पत्थर का मोती, पल में कृपा जब उसकी होती। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। और आपका जो है फेस देखकर भी बढ़िया ऐसा लग रहा है कि वास्तव में प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, और ऐसे ही आपने बढ़िया मौज में ये भजन सुनाया। और वास्तव में प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है, कहते हैं ना, राजी है तू उसी, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ हूं भी वाह वाह है। तो प्रभु का जो भक्त होता है, जो प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है, उसको वास्तव में हर हाल में, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे उसके लिए विपरीत हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन वो हर हाल में वो फिर वो मौज ही उड़ाता है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता खुश है। रहना चाहिए। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर संदेश भजन के माध्यम से आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है कमला हंस जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं। और उससे पूर्व में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कर दूं। यहाँ पर जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय भाई अवनीश मैत्री जी, जो कि सह संयोजक जयपुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय भाई अवनीश मैत्री जी, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधाना प्रांतीय महिला सभा दिल्ली की, हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। निशी आर्य जी राजपुरा से, पुष्पा जी हापुड़ से, मृदुला चोटानी माता जी उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। आइए, अब प्रार्थना है कमला हंस जी, जिन्होंने विकासपुरी से ज्वाइन किया है, वो अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में निर्मल बिरमानी जी कृपया तैयार रहेंगी। ओम ओम ओम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओम ओम विश्वानि देव सवितर धूर्तानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। सबको सादर नमस्ते। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। हर चीज अजीब रची उसने, हर खेल अजीब दिखाया है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को वो फिर ढलता है। प्रातः जो सूर्य निकलता है, हर शाम को वो फिर ढलता है। हर मौसम रंग बदलता है,
कैसा ये दृढ़ नियम बनाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। जो प्राणी जग में आता है, हर रोज यहाँ से जाता है। जो प्राणी जग में आता है, एक रोज यहाँ से जाता है। कृत कर्मों का फल पाता है, प्रभु ने यह चक्र चलाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। इस ओर तितलियों को देखो, उस ओर मछलियों को देखो। इस ओर तितलियों को देखो, उस ओर मछलियों को देखो। फूलों और कलियों को देखो, मस्तिष्क सबका चमकाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। आकाश में बादल रहते हैं, धरती पर दरिया बहते हैं। आकाश में बादल रहते हैं, धरती पर दरिया बहते हैं। जिसको हम सागर कहते हैं, सब कुछ उस प्रभु की माया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। हर पेड़ में बीज बनाया है, हर बीज में प्रेम समाया है। हर प्रेम में बीज बनाया है, हर बीज में पेड़ समाया है। ऐसा कर्तव्य दिखाया है, नहीं भेद समझ में पाया है। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने ये जगत रचाया है। ओम ओम ओम। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमला हंस जी, सुंदर भजन सुनाने के लिए। गुणगान करो जगदीश्वर का, जिसने यह जगत रचाया है। और कैसी अजब अजब माया उसने पिता परमात्मा ने रची है। यह सुंदर गीत आपने सुनाया, और इस गीत से मुझे एक गीत याद आ गया। नरदेव जी का एक गीत है, बिल्कुल इसी प्रकार का है वो भी। और उसमें नरदेव जी ने बोला है, हर चीज बंधी है नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। युग बीत गए हैं, बीतेंगे, कुछ परिवर्तन ना आया है। उगता है सूरज प्राची में, नित पश्चिम में छिप जाता है। चलता है चक्र यही क्रम से, ऋतुओं ने रंग दिखाया है। हर चीज बंधी है नियमों से, किसने यह नियम बनाया है। गीत तो बहुत लंबा है, तो मैं अभी पूरा गीत नहीं सुना रहा हूँ। मुझे केवल आपके गीत को सुन करके यह याद आ गया, नरदेव जी का लिखा हुआ। उसमें भी लगभग वैसी ही बातें सब बताई गई हैं। परमपिता परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि को रचा है, और किस प्रकार से उसने विचित्र इस सारे संसार को रचा है। देख करके वैज्ञानिक भी
चकित हो जाते हैं, चकरा जाते हैं, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर हम दृष्टिपात करें, अपनी आंख की पुतली को ही हम देखें, कितनी छोटी सी संरचना में कितने तरह के यंत्र परमपिता परमात्मा ने लगाए हैं। अकेले इस आंख के लिए डॉक्टर्स की 8 तरह की स्पेशलाइजेशन अलग अलग तरह की हैं। कोई रेटिना का है, कोई अलग अलग प्रकार की स्पेशलाइजेशन है। तो यह परमपिता परमात्मा की अद्भुत सृष्टि का गुणगान आपने अपने गीत के माध्यम से किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय निर्मल विरमानी जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं, और आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम में आदरणीय नीलम महाजन जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सुरेश आर्य जी द्वारिका से, गीता शर्मा जी, डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। रमा गुप्ता जी मैं देख रहा हूँ, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, निर्मल वर्मानी जी कृपया अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद आज अगर संभव हो सके तो मृदुला चौटानी जी से मैं प्रार्थना करूंगा। काफी समय हो गया, आपने बहुत पहले हमें सुनाया था, बर्तन मांज डालो जी, तो वही सुना दूंगी, वही सुना दूंगी। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए उस प्रभु को याद करते हुए, उस प्रभु की बड़ी कृपा है हम सब के ऊपर, उसको हर वक्त हमें याद करना चाहिए। पल पल हमारा बीता जा रहा है। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, घंटी बज जाए कब कूच की। मौत हर दम सिराने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, कि तुझे मानव का चोला मिला। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, कि तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा न ये सिलसिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा न ये सिलसिला। वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो भी करना है ले आज कर,
कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो भी करना है ले आज कर। कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव चोले को कर ले सफल। ढील दे इसमें पल की नहीं, टूट श्वासों की जाए लड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हर दम सिराने खड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, पंचकुला से आपने ज्वाइन किया, सुंदर भजन आपने सुनाया। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। वास्तव में परमपिता परमात्मा को और मौत को, किसी ने कहा है ना, नारायण दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक परमपिता परमात्मा और दूसरे अपनी मृत्यु को हमेशा अपने सामने रख करके यदि हम चलेंगे और ये मन में विचार रखें कि आना है इस संसार को छोड़ करके, जैसे सभी लोग एक के बाद एक क्रम से जा रहे हैं, अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम, शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। बड़े आश्चर्य की बात ये होती है कि लोग देखते हैं कि सभी एक एक करके यम के द्वार पर जा रहे हैं, यम के मंदिर में, यमालय में जा रहे हैं, लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, और जो रह जाते हैं वो सोचते हैं कि हमें हमेशा यहाँ पर रहना है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इसीलिए आइए उस परमपिता परमात्मा को याद करें हमेशा और अपनी मृत्यु को हमेशा अपने सामने रखें कि हमें भी एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है, तो हम कभी भी किसी बुरे कर्म में लिप्त नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय मृदुला चोटानी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में उन्होंने ज्वाइन किया आज। बहुत ही सुंदर उनके शुभेच्छाएं हमें हमेशा आशीर्वाद रूप में मिलती रहती हैं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आप एक भजन सुना रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आदरणीय मृदुला जी। और उसके बाद में आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी एक कविता सुनाएंगी, वो कृपया तैयार रहें। मृदुला जी। ओम नमस्ते जी। सबको नमन, नमस्ते नमन। नमस्ते गीता शर्मा जी। उनके लिए तो मेरा इतना हृदय गदगद रहता है और सदा ही तरंगे निकलती रहती है। प्रभु ऐसे नौजवान हमें और दे, सब घरों में ऐसे नौजवान हो, ऐसे बच्चे हों जो माता पिता और वंश का नाम उज्जवल करने वाले हों, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को। और जो संगठन हमारा शक्तिहीन हो जाए, ऐसा ना हो, तो ऐसे नबियों को हमारे पास है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये मुझे बहुत ही इस बात की प्रसन्नता है। आजकल जो इन्होंने चैनल प्रारंभ किया, वो जो उसमें जो वीडियो डालते हैं, उसका आनंद आ जाता है कि सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये कदम है। और मेरे को तो सुनना इसलिए पसंद है कि जब भजन गाया जाता है उसको ध्यान से सुनो, उसके शब्द आपके भीतर समाहित हो जाते हैं। जितनी बातें जितेंद्र जी ने अभी बोली, जानने वाली बात और समझने वाली बात, वो बात, उसकी अनुभूति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से बहुत गहराई में होती जा रही है। और जब गहराई में अनुभूति हो जाती है, ज्ञान का होना और ज्ञान की अनुभूति होना दो अलग बातें हैं। ज्ञान हम सबको है, तो उस ज्ञान को अनुभूत करने के लिए प्रभु से मांगे, उससे वर मांगे, उससे आशीर्वाद मांगे। ये प्रभु ज्ञान जो तूने दिया है वो हमें उसकी अनुभूति हो जाए और हमारे जीवन में आ जाए, बस यही है। और उसके लिए वो जो भजन के लिए कहा है इन्होंने, वो आशा माता जी की देन है। उनके चरणों में नमन करते हुए
सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी, हाँ मांझ डालो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी। ये बर्तन मेरा बहुत है मैला, ये बर्तन मेरा बहुत है मैला, काम क्रोध का दाग कसैला, उठ पावन कर दे अमृत वेला के बर्तन मांझ डालो जी, उठ पावन कर दे अमृत वेला के बर्तन मांझ डालो जी, हाँ मांझ डालो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी। ये बर्तन मेरा बहुत है भारी, ये बर्तन मेरा बहुत है भारी, मांझ सके ना मांझन हारी, कुंदन कर दे शरण तिहारी के बर्तन मांझ डालो जी, कुंदन कर दे शरण तिहारी के बर्तन मांझ डालो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी, हाँ मांझ डालो जी। दम इंद्रियों की राख बना ले, दम इंद्रियों की राख बना ले, नियम संयम का जूना बना ले, नियम संयम का जूना बना ले, और देके ओम नाम का रगड़ा के बर्तन मांझ डालो जी, देकर ओम नाम का रगड़ा के बर्तन मांझ डालो जी, हाँ मांझ डालो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी, हाँ मांझ डालो जी। जब ये बर्तन चमके तेरा, जब ये बर्तन चमके तेरा, दूर हो जाए अज्ञान अंधेरा, दूर हो जाए अज्ञान अंधेरा, फिर पाए प्रभु जी फेरा के बर्तन मांझ डालो जी, फिर पाए प्रभु जी फेरा के बर्तन मांझ डालो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो जी, हाँ मांझ डालो जी। ओम। आज मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगी यदि आज्ञा हो तो। ओम। जी जी बोलिए। जो उषा जी का आज विषय है, कैसे पाऊं गोद प्रभु की, सारा सार आ जाता है हमारा भजनों में। अपने मन को साफ रखो, सबको ऐसा ही जानो, ऐसा ही मानो कि हम प्रभु से व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं, तो दूर जितने भी दू हैं वो दूर हो जाते हैं और सु भीतर में समाहित हो जाते हैं। बस यही इस भजन का सार है। और जब मन साफ होता है तो प्रभु फेरा डाल लेता है, प्रभु की गोद में बैठ जाते हैं। ओम। धन्यवाद, आपने मुझे इतना महान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला जी, आपने कार्यक्रम में ज्वाइन किया, हमें आशीर्वाद दिया, सुंदर भजन सुनाया हमारी मांग पर, बर्तन मांझ डालो जी। और वास्तव में ये जो हमें बर्तन जो मिला हुआ है, बहुत ही गहरे भाव हैं भजन के, और उसको समझने की आवश्यकता है। उस बर्तन को हम जब मांझ डालेंगे, कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब हमारा ये अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाता है, तो विद्वान लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति फिर हमारे लिए दूभर और दुर्लभ नहीं हो रहती, वह हमें सहज ही सुलभ हो जाता है। तो इसीलिए आइए अपने बर्तनों को मांजने की तरफ हम ध्यान लगाएं। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। विद्वानों ने हमें बहुत प्रकार के तरीके बताए हैं बर्तनों को मांझ डालने के लिए। तो आइए हम
उन सभी बातों को अपने हृदय में हृदयंगम करते हुए बर्तनों को मांजने की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारा ये अंतःकरण शुद्ध हो सके और शुद्ध अंतःकरण के अंदर ही परमात्मा का हमें दर्शन होता है। तो हमें भौतिक चक्षुओं से परमपिता परमात्मा को नहीं देख सकते, शुद्ध अंतःकरण के अंदर ही उस परमपिता परमात्मा को हम देख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन, सुंदर भाव और आशीर्वाद के लिए आदरणीय मृदुला जी। आइए, अब समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है और आज हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य विद्वान लोग उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि सभी का कुछ ना कुछ। एक मिनट मैं मृदुला जी के लिए बोल रही हूँ भाई साहब, 1 मिनट सिर्फ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट बोलो। मृदुला जी ने तो मार्जन मंत्रों को यहाँ हमें बताया है। मार्जन मंत्रों में हम संध्या में यही तो कहते हैं, मार्जन यानी हम अपने अंगों को मांजें, साफ करें। इतने सुंदर उनके शब्द, भाव तो हमारा वही है कि हम अपने मार्जन मंत्र, इनको मार्जन करें अंगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके तो भजन तो मैंने पहली बार सुना है, इनका बोलना और भजन बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। मैं कृष्णमूर्ति बोल रही हूँ। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिलता है। बहुत धन्यवाद माता कृष्णामुखी जी, आप भी हमारी बहुत विदुषी माता हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आपका उद्बोधन भी होता रहता है। आपने आकर के आशीर्वाद दिया, बहुत धन्यवाद कृष्णा माता जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय द्रौपदी माता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, द्रौपदी तनेजा जी, वे कृपया संक्षिप्त में अपनी कविता सुनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही है कि तो कोई छोटी सुना देती जो आज ही लिखी है, वो छोटी है, ये लंबी है। हाँ जी, एक छोटी कविता, और वीडियो ऑन कर लीजिए तो आपका चेहरा भी नजर आएगा। कर दिया, ऑन है ना वीडियो? नहीं, वीडियो ऑन नहीं है आपका, वीडियो ऑन कर लीजिए। जो किया था पता नहीं बंद हो जाता है। अरे खुल ही नहीं रहा, क्या हो गया? सारा ही गड़बड़ हो गया। अब किसी और, खुल ही नहीं रहा। अब किसी और, अभी किसी और से बुलवा लो अगली बार में। मैं बोल दूं जितेंद्र जी? हाँ बोल दो। मैं जरा पोते से ठीक करा ली। तो बोलूंगी ना। बोल लो। नहीं द्रौपदी माता जी, आप ऐसे बिना वीडियो के बोल दीजिए कविता, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम 2 भजन करा पाए। हाँ जरा खोलना। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, हाँ जी। चलो ठीक है, फिर आवाज तो आ रही है। हाँ चलो, आवाज आ रही है तो ठीक है, वीडियो के बगैर ही बोल देती हूँ। हाँ जी। ये कविता मैंने आज ही लिखी थी। वैसे दशहरे के बारे में है। ऐसा ही दिमाग चल गया कि चांद जो है भगवान राम से शिकायत करता है कि तुमने दिवाली भी अमावस पर होती है और दशहरा भी अमावस पर होता है, तो ये क्या किया, मुझे तो बुलाते ही नहीं हो। तो उसी पर एक व्यंगा, मजाक तो नहीं कह सकते, ये राम ने अपनी मर्यादा दिखाई कि मैं किसी को नाराज नहीं करता। उसी पर कविता है। चांद को भगवान राम से ये शिकायत है कि दीपावली का त्योहार अमावस की रात में मनाया जाता है। अमावस की रात में चांद निकलता ही नहीं, इसलिए वो कभी दिवाली नहीं मना सकता। ये एक मधुर कविता है कि किस प्रकार चांद खुद को राम के हर कार्य से जोड़ देता है, फिर राम से शिकायत भी करता है। प्रभु राम भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और वरदान दे बैठते हैं। आइए कविता सुनिए, देखिए आपको ठीक अच्छी लगे या ना मुझे नहीं पता। जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया। जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया। बोला रात को अलोकित मैंने ही किया है, बोला रात को अलोकित मैंने ही करा है। स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पर धरा है, क्योंकि शिव के सिर पर चांद होता, माथे पर चांद होता है। स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पर धरा है। हे राम, तुमने भी तो उपयोग किया हमारा है, तुमने भी तो उपयोग किया हमारा है। हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है। सीता के रूप को हम ही ने तो संवारा है। चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है। जिस वक्त याद में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग
हम ही जागते होते थे। उस वक्त तुम्हारे संग बस हम ही जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा। हनुमान जी ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त, हनुमान जी ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त, मगर अपनी चांदनी बिखेर कर मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त, मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया, मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। चांद ने अपने लिए बहुवचन शब्द यूज किया है, मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था। मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर झांका था, गगन के सितारों को करीने से टांका था। सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया। इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, बताओ मुझे फिर क्यों तुमने नहीं बुलाया? क्योंकि आपको ध्यान होगा दशहरा भी अमावस के दिन ही होता है। क्यों तुमने अपने विजय उत्सव अमावस्या की रात को मनाया? अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, आधे अधूरे ही सही, हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते हो, चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस के दिन ही मनाते हैं लोग। तब श्री राम ने कहा, क्यों व्यर्थ में घबराते हो? चांद क्यों व्यर्थ में घबराता है? जो खोता है वो पाता भी है, जो खोता है वही तो पाता है। जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे। मुझे राम कहने वाले आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मतलब अब राम के साथ ही चांद को जोड़ दिया गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद द्रौपदी माता जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। राम को, दिवाली को, दशहरा को, सबको जोड़ करके चांद जी, बहुत धन्यवाद आपका। सारे लगातार तो ऐसे मन में आ जाता है कभी कभी। जी बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए। आइए, अब समय आज्ञा नहीं देता कि और भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा पाए। आज हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद की विभिन्न आर्य समाजों से, देश के विभिन्न कोनों से, विदेश से आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, अजय तनेजा जी C3 जनकपुरी से आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, चंद्रकांता नागपाल जी, रविदत्त शर्मा जी गाजियाबाद से, राज रानी जी, प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, सुचेता खत्री जी, उर्मिला जी गुड़गांव से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय रचना ऊजा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद भी हम प्रवचन के उपरांत लेंगे। तो आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसीलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपने आप को म्यूट में रखें और बीच में कृपया अनम्यूट ना करें जब कोई वक्ता बोल रहा हो। आर्य केंद्रीय सभा, यह भी एक बार मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। एक दो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, वे कृपया देख लें और ज्वाइन ऑडियो पर आप टच करेंगे तो आपका ऑडियो भी कनेक्ट हो जाएगा। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज के ऊपर भी यह कार्यक्रम लाइव चलता है, इस समय भी लाइव चल रहा है। तो जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय दीना गुप्ता जी हमेशा इस कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से देखती हैं, उनका बहुत स्वागत धन्यवाद। आदरणीय माता निर्मल भाटिया जी, अर्चना जावा जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, रवि भड़ाना जी इत्यादि बहुत सारे लोग, लक्ष्मण पाहूजा जी फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी फेसबुक पर जाकर के इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं, वहां जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। और अब जैसा कि माता जी बता रही थी, हमने अपना एक YouTube चैनल भी प्रारंभ कर दिया है सरल सत्संग के नाम से, उसका भी लिंक मैं आपको WhatsApp पर भेजता रहता हूं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उसमें हम अपना कार्यक्रम अपलोड करते हैं, यह पूरा कार्यक्रम उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। पहले हम रिकॉर्डिंग भेजते थे तो उसमें हम एक हफ्ते का आपको बोलते थे कि एक हफ्ते तक रहती है, उसके बाद नहीं मिलेगी, लेकिन YouTube पर आप उसे कभी भी देख सकते हैं कार्यक्रम को। तो पुनः आपका धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए एक दो सूचनाएं मैं आपको दूं इससे पूर्व कि हम आदरणीय उषा मलिक जी का उद्बोधन आज का विशेष रूप से सुने। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण उत्सव बलिदान दिवस का जो कार्यक्रम है वह आप सभी की सूचनार्थ मैं बता दूं, रविवार 31 अक्टूबर, जो ये रविवार आएगा 24, इससे अगला जो रविवार है 31 अक्टूबर को आर्य समाज सेक्टर 15 के अंदर यह कार्यक्रम होगा। प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मुख्य वक्ता स्वामी श्रद्धानंद जी पलवल से होंगे और भजनोपदेश के लिए मुझे इसमें नियुक्त किया गया है। तो मेरे भजनोपदेश उसमें होंगे। आशीर्वाद आचार्य ऋषिपाल जी का होगा, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के जो अधिष्ठाता हैं। तो प्रातः 8 से 11 बजे तक 31 तारीख को यह कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 15 में रहेगा। ऑनलाइन भी हम इस कार्यक्रम को आप सभी को दिखाएंगे। जो लोग वहां पर जाकर के इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर सकते, वे ऑनलाइन इसी लिंक के माध्यम से, जो लिंक हमारा रेगुलर चलता है, उसी लिंक को जुड़ करके आप यह कार्यक्रम रविवार 31 तारीख को देख पाएंगे। 3 नवंबर बुधवार का जो कार्यक्रम है वो आर्य समाज नेहरू ग्राउंड NIT फरीदाबाद में होगा। प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्य वक्ता आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी होंगे, जो कि नियमित रूप से आप हमारे रविवार के सत्संग में सुनते हैं उन्हें। तो उनका विशेष कार्यक्रम 3 नवंबर को रहेगा। और उसके बाद में 4 नवंबर दीपावली वाले दिन प्रातः प्रभात फेरी होगी, और विभिन्न आर्य समाजों से प्रभात फेरियां निकल करके आर्य समाज 3 नंबर, आर्य समाज 4 नंबर, योगधाम इत्यादि से निकल करके कुलभूषण सखुजा जी के निवास स्थान पर एकत्रित होंगी। तो आप इस कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का प्रयास करेंगे। सुबह 5 बजे से प्रभात फेरियां प्रारंभ हो जाएंगी और 8 बजे तक यह कार्यक्रम वहां पर चलेगा, जिसमें भजनोपदेशक आदरणीय प्रदीप शास्त्री जी होंगे। तो इस कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और इससे पूर्व एक कार्यक्रम करवा चौथ का है। आर्य समाज NH3 में प्रत्येक वर्ष करवा चौथ का कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया जाता है। तो इस बार भी यह कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक आर्य समाज NH3 फरीदाबाद में रहेगा। तो उसमें भी सुंदर भजनोपदेश और यज्ञ के माध्यम से करवा चौथ के व्रत का जो है हम वहां पर सभी माताएं ले सकेंगी। तो आर्य समाज NH3 में प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके आप धर्म लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण नहीं होगा। और इसके पश्चात एक और कार्यक्रम की सूचना मैं आपको दे दूं। सेक्टर 28-31 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव भी आ रहा है, और वो 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा, जिसमें स्वामी सच्चिदानंद जी राजस्थान से पधार रहे हैं और मोहित शास्त्री जी बिजनौर से भजनोपदेशक होंगे। तो 28, 29, 30, 31 4 दिन का यह वार्षिक उत्सव सेक्टर 28-31 आर्य समाज का रहेगा। प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। वह दोपहर बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परिवारों में कार्यक्रम होंगे। तो विशेष करके फरीदाबाद के जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो वहां जाकर के सेक्टर 28-31 के कार्यक्रम में भाग लें। और 1-2 सूचनाएं यहाँ पर भी चैट में प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर श्वेत केतु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को चलता है। तो 3:30 बजे से 6:30 बजे तक 26 तारीख मंगलवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव सुंदर कार्यक्रम होगा। उसमें आप ऑनलाइन जुड़ेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। जो लोग नए आज पहली बार इस हमारे सत्संग में जुड़े हैं फरीदाबाद के, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना पहुंचा सकें। और आदरणीय मृदुला जी ने भी एक सूचना डाली थी, वैदिक संध्या समूह की ओर से जो प्रतियोगिता रविवार को होनी है, उसके लिए भी आप सभी आमंत्रित हैं। उसमें भी आप ज्वाइन करने का प्रयास करें। आइए, अब समय बहुत अधिक हो गया है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी आज उपस्थित हैं, और आप बहुत ही स्वाध्यायशीला और वैदिक विदुषी हैं। आर्य समाज C3 जनकपुरी से आप संबंध रखती हैं, और बहुत समय से मेरा प्रयास था कि आपको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करें। बीच में आप जर्मनी चली गई, उस वजह से हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई। तो अभी आप वापस जर्मनी से आई हैं, तो मैंने पुनः आपसे संपर्क किया और आपने सहर्ष स्वीकृति दी। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और आज का जो विषय है वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और बहुत ही एक मन में उत्सुकता लाने वाला विषय है। कैसे पाऊं गोद प्रभु की। हम सभी उस प्यारे प्रभु की गोद को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परमपिता परमात्मा हमारा माता है, पिता है, सखा है, बंधु है।
हम भी चाहते हैं कि कैसे उस प्रभु की गोद को हम प्राप्त करें। और जैसे एक शिशु अपनी माँ की गोद में एक विश्रांत हो जाता है, शांत हो जाता है, सारे सुख को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा की गोद हमें अगर मिल जाए तो हमारी भी वही स्थिति हो सकती है। लेकिन उस गोद को कैसे प्राप्त करें, कैसे मैं पाऊं, यह विषय आज का है। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा मलिक जी से, कृपया इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उषा मलिक जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओम जी। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते नान्या पन्था विद्यते वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद के मंत्री और इस कार्यक्रम के संचालक श्री जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति भद्रजनों, और विशेष उपस्थिति मैं नाम लेना चाहूंगी आदरणीय रचना आहूजा जी, मेरी माँ समान बहन मृदुला चोटानी जी, जो उंगली पकड़कर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती हैं, और यहाँ उपस्थित माता कृष्णा मुखी जी और द्रौपदी तनेजा जी, और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी, विशेष उपस्थिति, और बाकी सब जो हैं सभी को मेरा विशेष सादर नमन। और मैं जितेंद्र जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस कार्यक्रम में मैं अपना वक्तव्य दे सकूं। तो आज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी विभूतियों के बीच में ऐसे लगेगा कि जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। और जो बात हो रही है कि कितना मैं विदुषी हूँ, ये तो पढ़ने पर ही पता लगता है कि जो हम देखते हैं अथाह सागर है हमारे जो आर्ष ग्रंथों का, उसमें से बूंद के बराबर भी नहीं है हमारा ज्ञान। तो इसलिए विनम्र भाव से जो मैंने प्राप्त किया है बस वही आप सब तक प्रेषित करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं आती हूँ अपने विषय पर। मेरा विषय है कि कैसे पाऊं गोद प्रभु की। अभी थोड़ा सा दिया प्रभाकर जी ने कि कैसे माता की गोद, और मैं वहीं से ही शुरू करने वाली थी कि जैसे माँ की गोद में जाते ही बच्चा बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है और एक अलग सी मुस्कान होती है उसके चेहरे पर। अब अगर एक माँ की गोद से किसी दूसरे की गोद में बच्चे को दे दिया जाए तो एकदम से परेशान होता है कि मुझे तो माँ की गोद में ही जाना है, और माँ की गोद में जाते ही जो उसका चेहरा होता है वो देखने वाला होता है। तो ऐसा क्या होता है कि माँ की गोद में उसे मिलता है, उसी से हम लेंगे कि किस तरह से जैसे माँ की गोद में जाके बच्चे को अपार सुख मिलता है। अपार सुख मैं कह रही हूँ यहाँ पर, वो अपार सुख, वो आनंद जो मिलता है, तो ईश्वर की गोद में जब हम जाएंगे वही अपार सुख हमें मिलेगा। अपार सुख हमें ईश्वर की गोद में ही क्यों मिलेगा? इसीलिए क्योंकि बाकी सुख तो सारे हमें इस संसार से मिल जाएंगे, लेकिन जो क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, तो वो आनंद तो हमें ईश्वर की गोद में जाकर ही मिलेगा। एक बात और कही जाती है सामान्य तौर पर, जब हम ये कहते हैं कि जैसे हम कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो माँ उसको प्यार करती है, चॉकलेट देती है, और बच्चा फिर हट जाता है अलग से।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा माँ की गोद को थोड़ा और अधिक विस्तार में लेकर जाऊंगी, और अधिक कि माँ की गोद का यहाँ पर मेरा क्या उद्देश्य है कहने का। माँ की गोद का मतलब ये है कि हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो, जैसे प्रत्यक्ष किया जाता है जब ईश्वर का, जब समाधि में जाकर, क्योंकि जैसे अभी मैंने मंत्र में भी कहा है कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय, तो उस तुझे जानकर ही मृत्यु के पार जाएंगे, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और उसको प्राप्त करके उसकी गोद में बैठकर जो मुझे आनंद मिलेगा, जैसे माँ की गोद में मिलता है, जो मुझे आनंद मिलेगा, उस आनंद का कहीं कोई ठौर नहीं, कोई अंत नहीं है उस आनंद का। क्योंकि देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में भी जब कहा गया कि अग्नि मीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्यु जंगोतारम रत्न धातमम, तो मैं उस अग्नि ब्रह्माग्नि की स्तुति करता हूँ जो कि रत्न धातमम है। मैं पूरे मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगी। तो यहाँ पर जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है, जिस स्तोता ने, स्तोता और स्तुत्य आमने सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, और प्रत्यक्ष जब वो देखता है कि वो पुरोहित रूप में सामने खड़ा है ईश्वर, जहां भी देखता है स्तोता वहां वही कण कण में व्याप्त ईश्वर नजर आता है, तो वो रत्न धातमम जब उसको दिखता है, उसको रत्न धातमम कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि अरे ये तो रत्नों की खान है, इतना आनंद मेरे को मिल गया इसका, इतना आनंद कि वो वर्णन नहीं कर सकता। कहता है रत्न धारतम रत्न धातमम, शब्द नहीं थे उसके पास। जैसे कहा भी आता है ना, तेरी महान महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। हम भजनों में भी बोलते हैं जैसे कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तेरे चरणों में, या जैसे कहा जाता है कि तेरे तू सुख की खान है प्रभु। तो ये जो भजन भी गाए गए हैं इसीलिए गाए गए हैं कि हम ये कहते हैं कि भगवान सुख की खान है, भगवान के चरणों में सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। तो प्रभु की गोद में जाने का तात्पर्य, पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए कि प्रभु की गोद में जाने का मतलब हमें ईश्वर का सानिध्य करना है। मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है, केवल माँ की गोदी में बैठ के चॉकलेट लेके आ जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अच्छे कर्म करके मानव योनि अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, मृत्यु के पार जाना है, माँ की गोद का परम सुख प्राप्त करना है, तो हमें वो सब काम करने पड़ेंगे जिससे कि हम समाधि तक जाके उस ईश्वर को गोद के उत्तराधिकारी बन सके, सच्चे मायने में हम उसके पुत्र बन सके। तो इस विषय पर मैं आऊंगी कि उस गोद को पाने का मेरा पहला तो अभिप्राय ये है कि उस गोद का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि ईश्वर की गोद में बैठे हमने भजन किया या हमने कोई प्रवचन सुना तो हम ईश्वर के संसर्ग में आए, सत्संग में आए, सिर्फ ये अभिप्राय नहीं है। ईश्वर की गोद से मेरा अभिप्राय ये है कि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो। जैसे अग्नि के संपर्क में लोहा आता है तो वो गर्म हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर के सानिध्य में आके हम उस ईश्वर के परम सुख को प्राप्त कर सकें। अभिप्राय ये है। अब ये है कि कैसे पाऊं गोद प्रभु की। अब आते हैं हम उस विषय पर, क्योंकि बिंदु 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 करके हम अगले अगले पॉइंट्स पर आएंगे। कैसे पाऊं, बात भी सही है, कैसे पाऊं। समस्या तो ये है कैसे पाऊं। मेरा मन तो भाग रहा है संसार की ओर, भोग और अपवर्ग के लिए हम आए, लेकिन मैं तो भोग में ही व्यस्त हूं, संसार की ओर, व्युत्थान संस्कारों में, क्षिप्त विक्षिप्त और मूड, इन्हीं तीनों में, एकाग्र और निरुद्ध की तरफ तो मैं जा ही नहीं रही हूं, संसार की ओर ही मेरी यात्रा चल रही है। कैसे पाऊं। कारण भी कहीं है इसके, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को ही दोष दें, इसके और भी कई कारण हैं। कारण क्या है? सबसे पहला ये है कि ईश्वर का जो स्वरूप है हमें ठीक से समझ में ही नहीं आता है कि क्या है, उसके लिए भ्रांतियां हैं। और अगर सब समझ में आ भी जाए, शब्द रूप में तो आ गया, लेकिन तत्व रूप में समझ में नहीं आता है। शब्द रूप में हम कहते हैं ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर शक्तिमान है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। शब्द रूप में हम सब बोलते हैं, लेकिन तत्व रूप में हमें अभी समझ में नहीं आया है। अगर हमें तत्व रूप में समझ में आ जाए तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाए। हम कहते तो हैं ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर को मानते नहीं है। कहीं ना कहीं एक अविश्वास है हमारे अंदर, इसीलिए भी हम उस ईश्वर की गोद को हम प्राप्त नहीं कर पाते। पहला कारण, उस ईश्वर को हम सही रूप में नहीं मान पा रहे, नहीं उसमें हम दृढ़ विश्वास कर पा रहे। पहला यह है कि ईश्वर के ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है।
मैं ये कहूंगी कि जितने भी पंथ के हैं, चाहे हम आर्य समाज से हैं, चाहे हम कहीं और से हैं, चाहे हम कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, किसी और पंथ के भी भक्तों की भीड़ है, लेकिन ईश्वर को हम सही रूप में नहीं मान पा रहे। नहीं तो इस समाज से सारा अनाचार, दुराचार और जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो चुकी होती, लेकिन हम ईश्वर को सही रूप में नहीं जान रहे, नहीं मान रहे। तो और दूसरी क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है, हम ये कह देते हैं कि मेरा मन नहीं मानता। एक एक पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। दूसरा पॉइंट है कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन जो है बड़ा चंचल है। मैं पूजा में बैठती हूँ, मैं भजन में बैठती हूँ, मैं ओम का जप करने बैठती हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता, मन पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है मेरे को। मैं ये कहती हूँ मेरा मन ले जाता है मुझे, मैं ये बोल देती हूँ। तो दूसरा कारण ये है कि मैं ये कह देती हूँ कि मेरा मन नहीं मानता, मैं अपने मन को दोष दे देती हूँ। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि जो जन्मों जन्मों के संस्कार जो चट्टान रूप में, जैसे हिमालय की चट्टान में परत दर परत कितनी ही चट्टानें हैं, ऐसे ही जन्मों जन्मों के संस्कार जो हमारे चित्त रूप पर हैं, मलिन संस्कार हैं, वो हमें रोक लेते हैं। कैसे रोक लेते हैं? हम देखते हैं, भजनों में भी बोलते हैं। अब हम इसमें के इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये कहूँ कि भी मैं मैली हूँ। जैसे अभी हमारी मृदुला चुटानी बहन जी ने भी कहा कि सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझ डालो रे। तो मन का बर्तन क्यों कहा मांझ डालो रे? क्योंकि मैं बहुत मैली हूँ, मन का बर्तन मांझ डालो। इसीलिए कहा गया कि पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं, पता नहीं कौन से जन्म में हमने कौन से कर्म किए हैं, तो उसके लिए कहा गया कि मन का बर्तन मांझ डालो। रोज तो हमें ध्यान रखना ही है, अवलोकन करना ही है कि ताकि हम कोई भी गलती ना करें। लेकिन पिछले जो जन्मों के संस्कार हैं उनको कैसे दूर किया जाए, वो आड़े आ रहे हैं। वो ऐसे जैसे शीशे के ऊपर बहुत अधिक मलिनता होती है, जैसे ग्रीस वाली मलिनता। एक होती है डस्ट, जो मैं आज के जीवन में मान लो शीशे के ऊपर डस्ट आ गई, मैंने सूखा कपड़ा मारा तो वो उतर गया। लेकिन ये जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं जो कि ग्रीस की तरह उस पर चिपके हुए हैं, एक ओपेक फिल्म बना दी है जिससे मुझे वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा, ईश्वर की प्रेरणाएं मुझे सुनाई नहीं दे रही, मेरा ईश्वर की ओर मन ही नहीं जा रहा। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो जन्मों जन्मों के संस्कार मुझे रोक लेते हैं। कहा भी है किसी ने, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। और एक और भजन भी है जो हम अक्सर गाते हैं। वो भजन क्या है कि ये जो है कि प्रीत मेरे को करने ही नहीं देते मेरे कर्म। ये है ना कि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत ना करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपको रोक मुझे ये लेते हैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। तो ये भजन भी है। तो इस तरह से हम ये भी गाते हैं कि ये जो हमारी मलिनता है ये ईश्वर से मिलन को रोक लेती है। तो ये जो संस्कार हैं जन्मों जन्मों के, ये भी बाधक बन रहे हैं। और कौन सी बाधा बन रही है? हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि 9 प्रकार के अंतराएं, 9 प्रकार की बाधाएं हैं। कौन कौन सी हैं वो बाधाएं? व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। ये 9 तरह की बाधाएं हैं जो कि हमें ईश्वर की ओर जाने नहीं देती हैं। मैं अगर आज बहुत बीमार हूं तो मेरा मन भक्ति में, ध्यान में नहीं लगता। ऐसे ही अगर मेरे चित्त की अकर्मण्यता है, स्त्यान है मेरे अंदर, आलस्य है, प्रमाद है या संशय है, ये संशय कि ईश्वर है कि नहीं, मैं योग मार्ग पर बढ़ूंगा, साधना के मार्ग पर बढ़ूं तो मुझे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो ध्रुव है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ध्रुवों को जो छूता है, एक संशय की स्थिति है। या विरक्त हुआ मैं, आज मैंने प्रण लिया कि मैं साधना के मार्ग पर बढ़ूंगा, लेकिन फिर मेरे अंदर अविरति आ गई। इसी तरह से मैं साधना के मार्ग पर बढ़ूं लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिल रही, अलब्ध भूमिकत्व आ गया। या फिर अनवस्थित तत्व, मुझे थोड़ा सा फल तो मिला लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर तमस ने घेर लिया और फिर से मैं उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पा रही। तो ये जो बाधाएं आती हैं, ये भी आती हैं जब तो हम डावाडोल होते हैं और ईश्वर से हम विमुख होते चले जाते हैं। और इन बाधाओं के साथ, इन जो परिस्थितियां हैं, जो बाधाएं आती हैं, अंतराय आते हैं, इनके साथ जो हम सह अनुभव होते हैं हमारे साथ, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व
और श्वास प्रश्वासा, ये भी साथ में हमारे को परेशान करते हैं। व्याधि के कारण मुझे दुख होता है, व्याधि के कारण दुर्बलता आती है, व्याधि के कारण अंगों में कंपकपी आती है, व्याधि के कारण श्वास प्रश्वास मेरे जो है वो ठीक नहीं रहते, एक तरह से गति जो है वो सामान्य नहीं रहती है, और उसकी वजह से भी मैं ईश्वर की ओर नहीं अपनी यात्रा कर पाती, ईश्वर की ओर विमुख रहती हूँ, संसार की ओर ही रहती हूँ। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये सब समस्याएं हैं। मैंने कहा कि मैं कैसे ईश्वर की गोद में बैठूं, ये इतनी सारी समस्याएं हैं, अब क्या किया जाए? छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है, मनन करने के लिए मिला है, मनुष्य हैं हम, छोड़ना तो नहीं है इस रास्ते को। अब किया क्या जाए? तो एक एक गांठ को खोलते हैं हम। एक एक गांठ को खोलेंगे तो पूरी जो है वो सुलझ जाएगी गुत्थी, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं हमने। क्योंकि जब हम किसी बात के लिए पक्का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये पाना ही पाना है, जैसे माँ की गोद को पाना ही पाना है। बच्चा जब जिद में आ जाता है कि उसे माँ के पास ही जाना है, दूसरा कोई कितना भी प्यार करता रहे, बच्चा कहता है नहीं मुझे तो माँ के पास जाना ही जाना है, वो तड़पता है। वो तड़प हमारे अंदर जब होगी, वो समझ होगी कि मेरे को पाना ही पाना है, तो हम तभी ये सारी बाधाएं दूर कर पाएंगे। तो इसलिए एक एक गुत्थी को हम सुलझाएंगे। जैसे हिमालय पर चढ़ना है तो एक एक पगडंडी के रास्ते चलते चलते एक एक पग आगे बढ़ाएंगे तो हिमालय पर हम चढ़ जाएंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, दृढ़ विश्वास नहीं है, अटूट विश्वास नहीं है। अटूट, दृढ़ और ऐसा विश्वास कि जो कभी डगमगाए नहीं, दोनों में ही वही बात है, अटूट और दृढ़ विश्वास में। अब वो होगा कैसे? अब उसके लिए प्रत्यक्ष तो हम कर नहीं पा रहे अभी। अब प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान के द्वारा पहले हम अनुमान लगाएंगे। ये जो सृष्टि है, दिन रात, ईश्वर के जो नियम, जो रीत नियम जिनको हम बोलते हैं, हम ज्ञान में वैज्ञानिक नियम है और शास्त्र में रीत नियम है। नियमों के अनुसार सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, जो हम सृष्टि पूरी देख रहे हैं, जो प्राणी बन रहे हैं, पूरी सृष्टि जो चल रही है, उस अनुमान से हम ये देखें कि कोई है जो उस सृष्टि को चला रहा है, एक नियामक है जो चला रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है इस पूरी सृष्टि को। पहली बात। दूसरी बात, हम वेदवाणी को, आर्ष ग्रंथों को, ऋषि मुनियों की बात को सत्य माने। कहते भी है ना कि जो प्रत्यक्ष के बाद अनुमान और उसके बाद आगम प्रमाण, तो आगम प्रमाण को माने कि ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने देखा है वो अपना अनुभव बता रहे हैं, इसलिए हम उसको माने। और तीसरा फायदा क्या है, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बाधा उसको पार कर जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट को भी हम राई के समान झेल जाते हैं। तो हर हालत में अपने आप को विश्वास दिलाओ। एक एक कर्म जो हो रहा है, जो सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर का जो यज्ञ हो रहा है, उसको देख के धीरे 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 अपने अंदर दृढ़ विश्वास जमाओ कि ईश्वर है, ये है। अटूट विश्वास बिठाओ, क्योंकि अटूट विश्वास जब तक ईश्वर के ऊपर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बात पहली पक्की कि ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अटूट विश्वास सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा बिंदु, कि मन को जब हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं मानता, अब पहले तो हम ये समझ लें कि हम यहाँ पर भी दोष दे रहे हैं अपने मन को कि मन हमारा नहीं मानता। सभी हम जानते हैं, कितनी बार हम प्रवचनों में सुन चुके हैं कि मन हमारा जड़ है और ये हमारा आज्ञाकारी सेवक है। ईश्वर ने एक यंत्र दिया है, इसके माध्यम से हम भोग भी और अपवर्ग भी करते हैं। ईश्वर के पास हम इस मन के माध्यम से ही पहुंचते हैं। एक तरह से जैसे अलादीन का चिराग होता है, जैसे ही हम इच्छा करते हैं ये झट से इच्छा की पूर्ति करता है और हम इस धोखे में रह जाते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि ये मेरी इच्छा थी, हमें लगता है कि मन की इच्छा थी। एक उदाहरण दूं, जब मैं कहती हूँ कि आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने को, तो क्या होता है, अचानक मेरी बेटी आती है और मैं सोचती हूँ कि चलो आइए, और मेरे पास कमल ककड़ी पड़ी है, उसको कमल ककड़ी भे के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को बिल्कुल भूल गया कि मेरा मन नहीं कर रहा या मेरे को आज ये थकान है या कुछ है, मैं एकदम से उठ के उसके लिए पकौड़े बनाती हूँ और खुशी खुशी बनाती हूँ। तो क्या है, मेरी जो इच्छा थी उस टाइम मन ने मानी पहले, और अब दूसरी बार भी मेरी इच्छा ही मन ने पूरी की। मन जो है ने इंद्रियों को लगा दिया। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं
कि ये जो मन है हमारा आज्ञाकारी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम रथी हैं इस रथ के, जब तक हम ये नहीं समझेंगे ये मन हमारा स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में रहेगा, मैं उसको जहां ले जाऊंगी वहीं चलेगा। महर्षि व्यास ने भी कहा है कि चित्त नदी नाम उभय तो वाहनी वहती कल्याणाय वहती पापाय च, कि ये जो चित्त की नदी नाम है ये कल्याण मार्ग पे भी चलती है और पाप के मार्ग पर भी, संसार के मार्ग पर भी, प्रेय मार्ग पर भी और कैवल्य मार्ग पर भी, श्रेय मार्ग पर भी चलती है। कि मेरी मर्जी है, मैं ड्राइवर हूं इस गाड़ी की, जहां भी ले जाऊं उसका स्टीयरिंग से मैं वहां। तो इस स्टीयरिंग को, इस मन को ये समझे, बार बार ये विश्वास दिलाएं कि ये मन मेरा आज्ञाकारी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। ये बार बार जब भी कहेंगे तो ये उलझन खत्म हो जाएगी। बार बार याद दिलाना पड़ेगा, जैसे बार बार हम जप करते हैं, ओम रटते हैं, बार बार करते हैं, उसी तरह से बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को नित्य कर्म में कि मेरा मन मेरा आज्ञाकारी है। ये भगवान ने सूक्ष्म यंत्र दिया है मुझे, जैसे ये उपनयन मुझे चश्मा दिया है देखने के लिए, ऐसे ही उपकरण यंत्र मेरे को मन दिया है ईश्वर ने। ये बार बार बिठाना पड़ेगा मन में, बार बार बिठाना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति विश्वास बार बार जगाना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि ईश्वर है और इसकी सत्ता को हम नकार नहीं सकते। ये बात और है, मैं अभी एक बिंदु भूल गई थी इसमें ये कहना, जब हम ईश्वर की बात करते हैं कि हम आस्तिकों की भीड़ तो बहुत है, आस्तिक वो जो कहते हैं कि ईश्वर है और नास्तिक वो जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। लेकिन आस्तिकों की भीड़ में ऐसी भीड़ है आस्तिकों की जो कि सिर्फ भजन बोलते हैं या गायत्री जप करते हैं, ओम रटते हैं, सिर्फ शाब्दिक रटते हैं, मन से उस ईश्वर का चिंतन करके उसकी अर्थ भावना के साथ उसके दिव्य गुणों से युक्त होकर अपने जीवन को दिव्य नहीं बनाते। और इसीलिए जिनका आचरण भिन्न होता है पूजा पाठ से, तो नास्तिक कहते हैं ऐसे आस्तिकों से तो हम नास्तिक ही अच्छे। तो आस्तिकों का जीवन कैसा हो कि दूसरे नास्तिक भी आस्तिक बने। महर्षि दयानंद का उदाहरण हमारे सामने है, जब अंतिम समय में गुरुदत्त ने उन्हें देखा कि कितने शांत सौम्य इनका चेहरा है, इतने कष्ट में भी, तो किस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हुआ। तो आस्तिकों का जीवन बिल्कुल ईश्वरीय होना चाहिए, दिव्य गुणों से युक्त। तभी कहती हूँ कि ईश्वर को जो मानता है, जो ठीक से मानता है, तत्व ज्ञान आ गया है उसके अंदर, उसका जीवन ईश्वरीय हो जाएगा, दिव्य गुणों से युक्त हो जाएगा, सिर्फ वो शाब्दिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा। तो ईश्वर को जाने, माने, दृढ़ विश्वास, फिर मन को अपना सेवक समझे, मन का सेवक नहीं बनाए अपने आप को। और तीसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि जन्मों जन्मों के संस्कार मेरे को पूजा पाठ नहीं करने देते, मेरे को ईश्वर की ओर नहीं जाने देते, मेरे को ध्यान नहीं लगाने देते, तो उसके भी उपाय बताए हैं। अब उसके उपाय क्या हैं? उसके उपायों में आता है कि कैसे उन जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं उनको शिथिल किया जाए। सबसे पहले शिथिल किया जाए और धीरे धीरे दग्ध बीज किया जाए, और कोई उपाय नहीं है। आज के जीवन को तो मैं ठीक से रखूं, ठीक है, मेरी आगामी यात्रा ठीक होगी, लेकिन पिछले जो संस्कार हैं उनको शिथिल करके उनको दग्ध बीज करना है, ताकि मैं ईश्वर के पास जा सकूं, ईश्वर की गोद में बैठने के लायक बन सकूं। तो शिथिल करने का क्या उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने? वो कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस क्रिया योग से क्या होगा कि समाधि के लिए और क्लेश तनु करने के लिए, क्यों करना है ये सब? समाधि के लिए और क्लेश तनु करने के लिए। कौन से क्लेश तनु करने के लिए? जन्मों जन्मों के जो हमारे क्लेश हैं, उनमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी हैं, ये हमें तंग करते हैं। क्लेश, बाधाएं तो हैं ही हैं, क्लेश भी हमें बहुत परेशान करते हैं, राग द्वेष के पिछले जितने भी हैं। तो उन क्लेशों को शिथिल करने के लिए, तनु करने के लिए और धीरे धीरे दग्ध बीज करने के लिए, वो स्टेज बाद में आती है दग्ध बीज की, पहले तो हमने इनको शिथिल करना है। तो हमने वो रास्ता पकड़ना है जिससे कि इन सारे जो संस्कार हैं हमारे जन्मों जन्मों के, उनको शिथिल करें। तो शिथिल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य तो बताया ही, मैं यहाँ पर उस विषय पर नहीं आऊंगी क्योंकि समय फिर आगे बीतता चला जाता है कि कैसे अभ्यास करना है, अभ्यास से दृढ़ करना है और फिर वैराग्य से भी दृढ़ करना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहूंगी वैराग्य के मामले में, वैराग्य के बारे में, कि
वैराग्य हमारे को आएगा कैसे? अभ्यास तो ठीक है, हम शरीर की साधना करेंगे, धीरे धीरे तो अभ्यास होता चला जाएगा, हमारा जीवन तपस्वी होता चला जाएगा। वैराग्य के लिए महर्षि क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं वैराग्य के लिए कि जब हम ये जान लेंगे कि परिणाम, ताप, संस्कार, दुख, गुण, वृत्ति, विरोधाश, दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी जन के लिए तो क्या है? सब दुख ही दुख है। जब वो सुखों के प्रति जब भागते हैं और जब देखते हैं कि सुखों को प्राप्त करने का परिणाम क्या हुआ, परिणाम यही हुआ ना कि सुखों को प्राप्त करने के बाद भी वो इच्छा बनी रही, खत्म नहीं हुई वो इच्छा, तो फिर क्या फायदा? फिर भी इच्छा बनी रही। और दूसरा ताप, दुख, उसको प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया, जो मारामारी की, जो आपाधापी की, वो भी तो दुख है। और फिर संस्कार दुख, मैंने सुख भोग लिया, लेकिन सुख भोगने के बाद भी वो संस्कार रूप में मेरे अंदर रह गया, मेरे को सुख को प्राप्त करने की फिर से इच्छा है। हालांकि इस विषय पर बहुत अच्छी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन समय की सीमा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि परिणाम, ताप, संस्कार, दुख के बाद गुण, वृत्ति, विरोध। आज मैं सात्विक हो रही हूँ, फिर मैं तामसिक हो रही हूँ, फिर कभी राजसिक हो रही हूँ, ये मेरे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं। अब होता यह है कि मैंने जाना था सत्संग में और चल पड़ी मैं मूवी देखने के लिए, तामसिक परिस्थिति ने घेर लिया मन की, फिर बाद में मैं कहती हूँ अरे मैं क्यों आ गई, मुझे तो सत्संग में जाना था, जब मेरी सात्विक प्रधानता हो गई मन की स्थिति। तो हाँ, ये जो डावाडोल होते हैं हम, तो ये भी तो दुख देते हैं। जैसे अब मैं आप सात्विकता की ओर बढ़ रही हूँ, अचानक मैंने 3 घंटे मूवी देख के खराब कर दिए, तो उसके बाद मुझे दुख होगा कि मैंने अपना समय क्यों खराब कर दिया। तो ये गुण, वृत्ति, विरोध, तो ये इस तरह से सारा का सारा जो है, जितना भी हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन सुखों में भी कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है, और ये विवेकी जन जान लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दुखमेव सर्वम, विवेकी ना कहते हैं दुखमेव सर्वम, सारे सुख जो है वो दुख ही देते हैं। और जब ये विवेकी जान लेता है, विवेकी कैसे जानता है? स्वाध्याय से, ज्ञान की जब अग्नि से जब विवेक जागृत होता है, तो उसी से वैराग्य प्राप्त होता है। तो जब ये जान लेता है कि मेरे लिए क्या हानिकारक है, मुझे उसको छोड़ना है, तो उस वैराग्य के कारण वो उससे उसको विरक्ति हो जाती है उन दुखों को देखकर। और तभी कहा गया, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि दृष्ट आनुश्रमिक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जब वशीकरण की स्थिति आ जाती है, फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, अरे ये तो सब बेकार है, इन सुखों के पीछे क्या भागना। उसका मन एक तरह से वशीकृत हो गया, उन विषयों के प्रति तृष्णा नहीं रही उसकी। तो ऐसे ही जब हम अभ्यास को अपने सुदृढ़ करते जाएंगे, फिर वैराग्य को अपने सुदृढ़ करते जाएंगे, और फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से और अपने जो क्लेश हैं उनको शिथिल करते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या कह दी महर्षि ने? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्यों करना? ईश्वर प्रणिधान से क्या बोलते हैं वो? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से तो समाधि की सिद्धि हो जाती है। कुछ मत करो, महर्षि कहते हैं। अब ईश्वर प्रणिधान कहना तो बहुत आसान है कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि क्रिया योग में भी यही है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अष्टांग योग में भी ईश्वर प्रणिधान आता है, इतना ज्यादा इसको महत्व दिया गया, बार बार ईश्वर प्रणिधान कहा गया। तो जब इतना सिंपल है कि एक चाबी दे दी महर्षि ने कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा तुम समाधि सिद्ध कर सकते हो, तो बस ठीक है, फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर प्रणिधान को ही अपना लेते हैं, लेकिन ईश्वर प्रणिधान अपनाना क्या इतना आसान है? ईश्वर प्रणिधान का मतलब यह है कि गर्दन भी कट जाए, गर्दन भी कट रही हो तो भी कहो कोई बात नहीं, ईश्वर तेरी इच्छा, सहर्ष स्वीकार करो। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब यह है कि मैं जो भी करूं ईश्वर को समर्पित होकर करूं, जो भी कार्य करूं ईश्वर को समर्पित होकर करूं, ये मानकर चलूं कि कर्मफल व्यवस्था मेरे साथ है। यहां पर ईश्वर को सच्चे रूप में मानना होगा। जब मैं कहती हूँ ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास का मतलब यही है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं मानूं कि ईश्वर जो भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा कर रहा है। महर्षि दयानंद ने भी कहा, ईश्वर तूने अच्छी लीला की। तो पूरा विश्वास, पूर्ण सभी कार्य ईश्वर को समर्पित, प्रत्येक कर्म जो है मेरा वो ईश्वर को समर्पित हो।
मेरा प्रत्येक विचार ईश्वर को समर्पित हो, एक एक क्षण मेरा, प्रत्येक मेरा श्वास ईश्वर को समर्पित हो। जैसे एक बॉस बैठ आ जाए, मैं कमरे में काम कर रही हूँ तो मैं जरा सी भी गलती नहीं करूंगी कि मेरा बॉस मुझे देख रहा है, लेकिन बॉस बाहर जाते ही मैं सोचूंगी कौन देख रहा है, चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। तो हम यही तो करते हैं, हम ये देखते हैं कि दूसरा कोई तो नहीं देख रहा है, चाहे हमें पता है ईश्वर सब जगह है, शाब्दिक रूप में पता है, लेकिन क्या हम सच में पूर्ण रूप से मानते हैं कि ईश्वर सब जगह है? अगर ईश्वर सब जगह है पूरी रूप से माने तो हम कोई गलती करें ही ना, हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए। और जब प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाएगा, मेरा प्रत्येक विचार ईश्वर को समर्पित हो जाएगा, मेरी श्वास श्वास ईश्वर का जपना हो जाएगा, तो फिर कोई रोक नहीं सकता मुझे ईश्वर की गोद में बैठने से। तो मैंने अभी क्या कहा, चित्त के जितने भी संस्कार हैं उनको शिथिल करने के लिए तप को अपनाना है, क्योंकि तप से क्या कहते हैं, अशुद्धि का क्षय होता है। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसहा, योग दर्शन में भी कहा है कि तप से काय इंद्रिय की सिद्धि और अशुद्धि का क्षय होता है। तप करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से ज्ञान की अग्नि में विवेक जागृत करो और विवेक से वैराग्य प्राप्त करो, अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ोगे आप। और ईश्वर प्रणिधान मैंने अभी बोला, ईश्वर को समर्पित जीवन हो तो समस्या इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन एक बात मैं इसमें और बीच में ऐड जरूर करूंगी कि जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं जिसमें अहिंसा सबसे पहले आता है, तो जब हम तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करते हैं, अभ्यास और वैराग्य करते हैं, तो अहिंसा सारे मैं अष्टांग योग की बात यहाँ पर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसमें से अहिंसा और प्राणायाम की लूंगी कि अहिंसा को हम ना भूलें। ईश्वर के मार्ग पर अगर हमें आगे बढ़ना है, ईश्वर की गोद में बैठना है, तो अहिंसा को बिल्कुल भी ना भूलें। अहिंसा आधार स्तंभ है, वो सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को भी साथ साथ लेके चलता है। अगर हम अहिंसा को की पूरी सिद्धि हो जाती है हमारे अंदर, तो वो सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेय भी साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने अगर किसी को कष्ट नहीं देना तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, मैं सत्य बोलूंगी, मैं चोरी भी नहीं करूंगी, मैं संचित भी नहीं करूंगी कुछ भी, क्योंकि मुझे दूसरे को कष्ट नहीं देना। ऐसा अहिंसा का हमारे अंदर जीवन में दिमाग में भर जाना चाहिए कि प्राणी मात्र के लिए द्वेष ना रहे। महर्षि व्यास भी क्या कहते हैं, तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजायतः अहिंसा सर्वेभ्यो भूतेभ्यो जायसी मतः, कि अहिंसा सर्वभ्यो भूतेभ्यो, सर्वभूतों में अहिंसा बढ़ के है, सभी का मत ये है, जायसी मतः। सभी कहते हैं कि सभी प्राणियों में अहिंसा जो है वो बढ़कर है। सभी प्राणियों में द्वेष का भाव ना होके प्रीति का भाव होना, चींटी को भी दुख ना देना, प्राणी मात्र के लिए कोई द्वेष ना हो। जब अहिंसा का भाव होगा तो मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है अहिंसा पर, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ये इसमें उद्धृत करूंगी। तो अहिंसा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और जप कैसा हो, उस प्रणव का, जो कि कहते हैं ना ध्वन्यात्मक ओम प्रणव तस्य वाचकः प्रणवः, कैसा जप हो, तज्जपः तदर्थ भावनम, उसका जप अर्थ की भावना से हो। ऐसा नहीं कि ओम 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 रट रहे हैं, गायत्री मंत्र रटे जा रहे हैं, अर्थ नहीं है, हम इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। महर्षि दयानंद ने बोला है उनके लिए कि जो ऐसे ही भजन बोलते हैं सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए या ऊपर से भजन बोलते हैं, मन से नहीं बोलते, ईश्वर के साथ तादात्म्य बनाकर नहीं बोलते, तो एक तरह से भांड है। बहुत कड़वा शब्द उन्होंने प्रयोग किया उनके लिए। तो ऐसा हमारा भजन हो, मन को साथ में जोड़कर, ईश्वर के साथ लगकर और ईश्वर के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए, दिव्य गुणों को आत्मसात करते हुए, अपने जीवन को दिव्य बनाते हुए, अहिंसा को अपनाते हुए, तप को अपनाते हुए, स्वाध्याय को अपनाते हुए, ईश्वर प्रणिधान को अपनाते हुए, जप को अपनाते हुए, उस मार्ग पर हम आगे चल पड़े, तो हम उस ईश्वर की गोद में अवश्य बैठेंगे। मैंने कहा अभी कैसे पाऊं गोद प्रभु की, तो नटशेल क्या है जो मैंने अभी जो बोला कि कैसे पाऊं गोद प्रभु की, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, उसके दिव्य गुणों के अनुसार अपने आप को बनाएं, तभी मानेंगे कि ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर न्याय प्रिय है, मैं भी न्याय प्रिय हूँ। ईश्वर अहिंसक है, मैं भी अहिंसक हूँ। ईश्वर के जो जो गुण है, ईश्वर यज्ञ कर रहा है, पूरी सृष्टि में यज्ञ कर रहा है,
मेरा जीवन यज्ञमय। कहते हैं ना यज्ञस्य देव, तू मेरे जीवन यज्ञ का देवता है, क्योंकि जीवन यज्ञ किया मैंने तभी तो ईश्वर मुझे मिला। मेरे जीवन यज्ञ का देवता है, उसमें मंत्र में कहा गया। तो मेरा जीवन यज्ञ बन जाए, मेरे जीवन यज्ञ का ईश्वर होता बन जाए, तो ऐसा मेरा जीवन हो, तभी ईश्वर पर विश्वास कहा जाएगा। वरना हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ईश्वर पर विश्वास है। ईश्वर पर विश्वास तभी होगा जब हम ईश्वर के अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके नियमों में चले। जैसे ईश्वर व्रतों का पालन करता है, हम भी अपने व्रतों का पालन करें और मन को अपना सेवक समझें, आज्ञाकारी समझें। ये ना समझें कि हम मन के गुलाम हैं। और जितने भी पिछले संस्कार हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयास करते रहें, जैसा मैंने अभी कहा। और उन प्रयासों के साथ साथ जो हमने प्रयास किए हैं, उन जो क्लेश हैं हमारे, उनको खत्म करने के लिए उन प्रयासों के साथ साथ जप भी करते रहें, साधना करते रहें। साधना कैसी करनी है? पहले शरीर को साधना है, शरीर को साधने के बाद मन को साधना है, मन को साधने के बाद प्राणों को साधना है। क्योंकि प्राणों को साधने के लिए भी क्या करते हैं हम? जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा चित्त शांत होता है। और ध्यान में जाने के लिए, समाधि में जाने के लिए चित्त को शांत करना बहुत जरूरी है। चित्त को शांत करना बहुत जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि कैसे चित्त को शांत करो। एक तत्व में अभ्यास करो। और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादः। चित्त प्रसाद कब प्राप्त होता है? जब मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना व्यवहार में रखो। और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्राणों को अपने संयत करके अब शांत हो जाओ। और प्राणों को संयत करके प्राणायाम से भी अशुद्धि का क्षय होता है, तो उससे भी हमारे प्रकाश का आवरण हटता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो प्रकाश के आवरण को धीरे धीरे क्षीण करते चले जाओ, शरीर की साधना, मन की साधना, प्राणायाम के द्वारा। और जब हमारे ये क्षीण हो जाएं, तनु हो जाएं हमारे क्लेश, तब हम आगे ध्यान के द्वारा बिल्कुल अपने जो संस्कार हैं उनको दग्ध बीज करें और उस प्रभु की गोद में बैठने के अधिकारी बने। और समय मेरा हो गया है, तो मैं सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। मुझे वैसे अभी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात को 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। प्रभु संग प्रेम की डोर बांध ले और अपने जीवन को साध ले। प्रभु संग प्रेम की डोर बांध ले और अपने जीवन को साध ले। जीवन का क्या ठोर ठिकाना, अंत समय प्रभु के घर जाना। जीवन का क्या ठोर ठिकाना, अंत समय प्रभु के घर जाना। अभी समय है प्रभु को गाले, फिर काहे को है पछताना। प्रभु नाम की नाव पे चढ़ के तू इस भव सागर को लांघ ले। प्रभु संग प्रेम की डोर बांध ले और अपने जीवन को साध ले। प्रभु संग प्रेम की डोर बांध ले। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत ही सुंदर चर्चा और बहुत ही सारी चीजों का समावेश करते हुए आपने कोई विषय उसमें छोड़ा नहीं है। परमपिता परमात्मा की गोद को हम कैसे प्राप्त करें, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, मैंने कई वर्ष पूर्व स्वामी रामदेव जी से योग दर्शन को पढ़ा है, तो योग दर्शन की कक्षा में एक बार पुनः सामने बैठा हुआ हूँ, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद
उन सारे सूत्रों को पुनः आपने स्मरण कराया। और मैं अभी संयोगवश आजकल योग दर्शन का ही स्वाध्याय मेरा चल रहा है, तो ये मेरी टेबल पर रखी हुई है पुस्तक, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और बहुत ही सुंदर सुंदर सूत्र आपने पुनः मुझे स्मरण कराए योग दर्शन के, और बहुत सुंदर एक के बाद एक क्रमशः आपने उसको सीढ़ी दर सीढ़ी किस प्रकार हम परमपिता परमात्मा की गोद को प्राप्त करें, बहुत सुंदर चर्चा की। बहुत ही धन्यवाद, और बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका भी। नमस्ते जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरा योग दर्शन अब मेरे माइंड हो गया। जी जी जी, बहुत सुंदर उद्बोधन रहा। बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर उषा मलिक जी, बहुत ही अब सुंदर। आप रिटायर भी हो चुकी हैं, और रिटायरमेंट के साथ साथ अब समय आपका जो है अधिक से अधिक वेद धर्म के प्रचार में लगेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। इसीलिए आपसे और भी अपेक्षा हमारी बढ़ गई है समय की। जैसे भी हमारा आपको जब भी हम निवेदन करें, आप हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार करेंगी, और पुनः हमारे कार्यक्रम में जब भी हम आपको याद करें, कृपया आप दर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके ही पुण्य प्रताप से बहुत सारे लोगों की मैं उत्साह देख रहा था, आज काफी सारी उपस्थिति उत्साह के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुई है इस कार्यक्रम में। तो यह सब आप ही को सुनने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर चर्चा को हमारे मध्य रखने के लिए, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य उपस्थित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारा का सारा योग दर्शन कंठस्थ है आपको। बहुत ही अच्छा लगा। बस ईश्वर की गोद दूर नहीं है, ईश्वर की गोद दूर नहीं है आपके लिए। बहुत धन्यवाद उषा जी, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, बहुत बढ़िया। आइए अभी सभी अलग अलग धन्यवाद करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने सभी की ओर से उषा जी का धन्यवाद कर दिया है, तो आइए समय बहुत ज्यादा हो गया है। केवल कुछ शब्द आशीर्वाद के हमारे मध्य में आदरणीय रचना आहूजा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि प्रधाना है दिल्ली प्रांतीय महिला सभा की। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, और पूरा उषा मलिक जी का प्रवचन उन्होंने सुना है। उनसे प्रार्थना है कि कृपया अपना आशीर्वाद दें, और हम सभी को धन्यवाद भी आप ही ज्ञापित करें, क्योंकि आज हमारे प्रधान जी आदरणीय टुटेजा जी भी उपस्थित नहीं हैं। तो इसलिए आपकी, क्योंकि आप दिल्ली की तो प्रधाना हैं, अब फरीदाबाद में हैं, तो आप फरीदाबाद की तरफ से भी धन्यवाद कर सकती हैं। रचना आहूजा जी कृपया अपना आशीर्वाद और धन्यवाद ज्ञापित करें। रचना जी। सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है जी? आर्य समाज फरीदाबाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सारी हमारी बहनें भाई दूर दूर से उपस्थित हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम को मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदरता से इस कार्यक्रम का संयोजन करते हमारे भाई, छोटे भाई है ना, क्योंकि सबसे पहले जब फरीदाबाद में मैं आई थी तब मुझे आपका ही सहयोग प्राप्त हुआ था ये सब ऑनलाइन कार्यक्रम करने के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और हमेशा आपकी आभारी भी रहूंगी कि आपने मुझे इसके विषय में ज्ञान दिया था। तो बहुत ही सुंदर भजनों के द्वारा हमारी बहनों ने अपने मन के भावों को रखा। हमारी बड़ी बहन मृदुला चुटानी जी का भी भजन बहुत अच्छा रहा। एवं जो आज मुख्य वक्ता रही, उनके लिए मैं क्या कहूँ, पूरा योग दर्शन का निचोड़ इन्होंने आज हमारे समक्ष में रख दिया है। सारे चारों पादों का, चारों पादों में से इन्होंने सब बहुत सारे सूक्त लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया हमारे समक्ष में, किस प्रकार से हमें अपने मन को साधना है, कैसे करना है। वाकई योग दर्शन जब हमने पढ़ा था ना, तो हमें ऐसे लग रहा था कि सचमुच इससे अच्छा तो कोई और विषय है ही नहीं। जैसे अभी बत्रा जी बोल रही थी, सुमन बत्रा जी, सचमुच में हमें पूरा का पूरा योग दर्शन फिर से रिमाइंड हो गया। और हम सब चाहते भी यही हैं, क्यों ना चाहें, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना कौन नहीं चाहता।
संध्या के समय जब हम उपस्थान मंत्रों का पाठ करते हैं, पहले तो हम अपने शरीर से तैयार होते हैं, फिर हम अपने मन से तैयार होते हैं। जब हम शरीर से और मन से तैयार हो जाते हैं तो फिर हम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने के लिए ही तो परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं ना। उद्वयम तमसस्परि सुहा पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तमम। तो उसकी ज्योति को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए जब हम ईश्वर की गोद में जाते हैं तो परमपिता परमात्मा तो हमें अपने गोद में बैठाने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा। लेकिन हम ही ऐसे हैं जो कि हम उससे दूर दूर भागते हैं। मुझे यही लगता है कि जैसे एक माँ होती है ना, कहती है कि बच्चे को आओ अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हें भोजन कराऊं। बच्चा अरे 1 मिनट मम्मी, मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ, फिर से भाग जाते हैं। बिल्कुल यही उदाहरण आज इन्होंने दिया कि हमारा जो मन है वो इधर उधर भागता रहता है। हम संसार की तरफ जाते रहते हैं, हम संसार में भागते रहते हैं, और ईश्वर हमें अपने अनेक क्या कहना चाहिए, इशारों से, कहते हैं ना इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, है ना। ये अभी जो गीत वेदिका ने गाया था, हम उसके इशारे को समझ ही नहीं पाते और हम इधर उधर भागते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने जो उद्बोधन दिया है, और मन के विषय में जो आपने बताया, मन तो सचमुच में है ही हमारी आत्मा। देखिए, मैं एक जगह पढ़ रही थी, जो हमारा जो शरीर है ना, ये एक महल है। हमारा शरीर जो है ये एक महल की तरह से है। जैसे हमारे घर में एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक हमारे घर में किचन होता है, अलग अलग तरह के हमारे घर में जो होते हैं वो कमरे होते हैं। और जब भी हमें जिस कमरे की आवश्यकता होती है, हम उसमें जाकर के अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। इसी तरह से ही जो परमात्मा ने ना हमारा ये जो शरीर है, ये एक महल की तरह से है। उसमें अलग अलग जो कमरे हैं ना, वो आंखों में बना रखा है, कान में बना रखा है, जिह्वा में बना रखा है। ये जो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी इसी तरह से ही परमपिता परमात्मा ने हमें हमारे महल के कमरे बनाकर दिए हैं। और मन को है जो आत्मा, और आत्मा जो है इंद्र है, उसका राजा है। आत्मा क्या है? उसका राजा है। तो वो राजा का एक परम सेवक मन, जैसे अभी बोल रही थी कि परम सेवक मन है। मन जो राजा है वो इंद्रियों को, वो मन को आदेश देता है। जैसे मन को आदेश क्या दिया उसने? मन को आदेश कि जाओ मेरे लिए ये चीज लेकर आओ। वो तो आराम से बैठा हुआ, वो बिल्कुल निठल्ला है, आत्मा कुछ नहीं करता, सिर्फ मन से ही अपना काम करवाता है। और मन को कहेगा जाकर के तुम मेरे लिए ये चीज लेकर आओ। मन फिर जाकर उससे संबंधित इंद्रिय से संबंध करता है, इंद्रिय से वो काम करवाता है। फिर जब वो लेकर आता है ना मन, तो वो कहता है देख मैं ये तेरे लिए लेकर आया, देख ये मैं तेरे लिए लेकर के आया। तो इस तरह से जो मन है बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। कहना चाहिए कि इतना आज्ञाकारी सेवक अगर हम परमपिता परमात्मा के हो जाएं, होए तो तब ना। ऐसे अगर हम सेवक परमपिता परमात्मा के हो जाएं तो फिर हम कहाँ क्यों नहीं परमात्मा की गोद को पाएंगे। तो इसी तरह से बहुत ही सुंदर आपने बहुत ही हर बिंदु को प्रकाशित किया है। छोटी छोटी बिंदु जो कि हमारे रास्ते में आती हैं, व्याधियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, और फिर उनको दूर करने के भी उपाय, सब कुछ इन्होंने बहुत सुंदर बताया है। मैंने आज इनको बहुत मन से और बहुत लगन से और बहुत अच्छे से सुना है। सचमुच में बहुत अच्छा लगा, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। इस तरह की जो बहनें अगर हमारे बीच में हो तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य का विषय है, और हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को ऊपर उठाने का समय है। बहुत अच्छी मतलब आपने व्याख्या की है। और अंत में क्या है कि जब हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं तो क्या हमें मिलता है कि तेरो नाम सुख की खान, दीजो मुझ पर कृपा निधान। तेरो नाम
सुख की खान की जो मुझ पर कृपा निधान। जानी जान मेरे भगवान की जो मुझ पर कृपा निधान। तेरो नाम सुख की खान की जो मुझ पर कृपा निधान। की जो मुझ पर कृपा निधान। सचमुच ये जब हम ईश्वर के पास में जाएंगे, उसकी गोद में बैठेंगे, तो जो उसका निचोड़ है, जो उसका रस है, तो वो हमारे पास में आएगा। और परमपिता परमात्मा का जब वरद हस्त हमारे मस्तक पर होगा, हमारे ऊपर होगा, तो फिर तो क्या आनंद। फिर जब आत्मा और परमात्मा जब एक हो गए तो समाधि तो मिल ही जाएगी, और जब समाधि मिल ही जाएगी तो मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा। और जब मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा तब कहते हैं ना कि 10 खरब 10 खरब 40 करोड़ और कितने अरब वर्ष तक हमको मोक्ष में रहना होगा। और तब जाकर के हमारा फिर से कभी, वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ही ये मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से हमें ईश्वर के पास जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आइए जागें और धीरे 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 करके ईश्वर की ओर अग्रसर होते जाएं, तभी जा करके हम अगला अपना कदम उठा पाएंगे, अपना जीवन संवार पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से, प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से, और फरीदाबाद आर्य समाज के और केंद्रीय आर्य फरीदाबाद की तरफ से भी आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे बीच में आई और आपने इतना सुंदर उद्बोधन दे करके हमको सबको अनुग्रहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना आहूजा जी। आपने इस कार्यक्रम में पूरा शुरू से आखिर तक जुड़ करके आज पूरे कार्यक्रम को सुना है, और जैसा आप बता रही थी बहुत मन से सुना है। और वास्तव में जो एक बार बैठ गया सुनने के लिए, विषय भी कुछ इस प्रकार था और इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया उषा मलिक जी ने कि फिर उठना उसके लिए संभव नहीं था किसी के लिए भी। तो बहुत ही सुंदर चर्चा आज की रही, बहुत सुंदर कार्यक्रम भी रहा। मैं एक बार केवल आपको पुनः स्मरण करा दूं, आर्य केंद्रीय सभा का महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती निर्वाण उत्सव का जो कार्यक्रम है 31 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक आर्य समाज सेक्टर 15 के प्रांगण में होगा। ऑनलाइन कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा, इसी लिंक को प्रयोग करके आप उसमें जुड़ पाएंगे। तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे। 3 नवंबर को आर्य समाज नेहरू ग्राउंड में कार्यक्रम प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक रहेगा, और 4 नवंबर दिवाली वाले दिन प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक प्रभात फेरी का कार्यक्रम है। अधिक से अधिक संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में आप जुड़ करके आर्य केंद्रीय सभा के इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। उसके पश्चात 5 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। जो आपस में अनौपचारिक चर्चाएं करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करके एक बार हम समापन करें सत्र का। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करें। आर्य समाज की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि ओम।
वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत